सवाल आपके सामने यहां पर 29 है, बताओ। इन ए कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स, हम कुछ दुर्लभ सिक्के हैं, कुछ रेयर कॉइन्स उनका कलेक्शन कर रहे हैं। देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी नॉन गोल्ड कॉइन्स। हमारे पास बहुत कुछ स्पेशल रेयर कॉइन्स है जो हर किसी के पास नहीं होते। कुछ इसमें गोल्ड के हैं, कुछ नॉन गोल्ड हैं। सवाल बोला है देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर 4 नॉन गोल्ड कॉइन है तो एक कॉइन जो है वो गोल्ड का है। ये बात आई समझ में? हाँ। इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू कलेक्शन, अगर कलेक्शन में 20 गोल्ड कॉइन्स ऐड किए जाएं, 20, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन टू नॉन गोल्ड कॉइन्स विल बी 2:3। तो गोल्ड कॉइन और नॉन गोल्ड कॉइन की संख्या का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो आपस में सवाल में पूछा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम, अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नए कलेक्शन में कितने हो जाएंगे? तो टोटल तो 2 और 3 5 हो जाएंगे ना, 5 का मल्टीपल आना चाहिए, आंसर नहीं है। अब बताओ अगर हमने गोल्ड कॉइन बढ़ाए हैं तो नॉन गोल्ड कॉइन तो सेम होगा भैया। 4 है या 3 है, गलत बात है। 4 3 को सेम करना पड़ेगा 12 12। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 कम 3, 3 चौक 12। 12 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहाँ 4 से गुणा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा जी 4 3 12। यानी कि नॉन गोल्ड कॉइन तो पहले भी सेम थे 12, अब भी सेम है 12, लेकिन गोल्ड कॉइन 3 से 8 हो गए। गोल्ड कॉइन 3 से 8 हो गए तो कितने बढ़ गए जी 5। 5 की ही वैल्यू सवाल में 20 है, 4 गुना। सवाल में ना, इस सवाल में बच्चों ने गलती क्या करी होगी कि उन्होंने पहले वाले गोल्ड की संख्या निकाल दी। आपसे पूछा कलेक्शन में सिक्कों की कुल संख्या अब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में अब क्या हो जाएगी? तो अब सिक्कों की संख्या हो जाएगी 8 + 12 मिलाकर 20, 20 हो जाएगी। अगर 5 की वैल्यू 20 से 4 गुना तो मेरे दोस्तों 20 की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी 80। 80 सवाल का आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है, ए।